फतेह भई सलाम काफर शाम होए के ले गए अपने धाम ले गए अपने धाम। एक बात ऐसा और भई फरमाइए सुंदरता जी। एक बात इतर भई। अब श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्मक्षातीत सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिर जमा इमाम मेहदी साहब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब साक्षात श्री पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान हैं और बल दीवान के दिल में कदम कदम पर जो बातें उठ रही थी, तो कुरान की बात जब स्वामी जी ने वो हकीकत सुंदर साथ जी समझने का विषय है कि कलयुग में किसने आना है। जो हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा था कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आकर प्रकट होंगे, और कुरान में वही बात मोहम्मद साहब से 1100 साल पहले यही लिखवाई थी कि फरदा रोज को खुद खुदा अल्लाह ताला दुनिया में आखिर ज़मा यानी आखिरी जमाने के वो खामन बनकर आएंगे। कलयुग में एक प्राणनाथ जी अक्षरातीत विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के बिना किसी अवतार का आना लिखा ही नहीं। अब कोई कृष्ण को अवतार कहे, कोई राम को कहे, कोई किसी को कहे, ये उनकी अपनी समझ है, तो उसमें हमारा कोई एतराज नहीं। इसलिए कि ग्रंथ जिसके साक्षी दे रहे हैं उसको कौन छुपा सकता है। अब ये बात जब बलदीवान को पता चली, वो एक हिंदू के तन में थे और कट्टरता राजपूतों वाली भरी हुई थी, तो छतरसाल जी के सामने बहुत उन्होंने अड़चने डाली कि छतरसाल कुछ सोचो, जब से अपना हिंदू धर्म सृष्टि चली है, भगवान धरती पर आते, भगवान हिंदुओं के, और समय समय पर राम भगवान स्वयं जब विष्णु स्वरूप आए तो उन्होंने भी आकर क्या मुसलमानों को अपनाया? क्या किसी और अवतार ने, किसी गुरु ने, किसी तीर्थंकर ने आकर के मुसलमानों को भी अपना कहा? और तेरे ही गुरु एक ऐसे हैं कि जो कहते हैं मैं आखिरी जमाने का खामन, मैं ही अल्लाह ताला हूं, ध्यान कर, कुछ सोच। औरंगजेब ने कोई दूत भेजा है और हमारे वंश को नाश कर डालेगा। तो अब छतरसाल जी कहते चाचा श्री घबराने की जरूरत कुछ नहीं है, पहले तुम अपने दिल के सारे संशय मिटा लो, ताकि रोज की ये खटपट घर में होती रहेगी, आप भी अशांत रहोगे, मेरा जीवन भी अशांत हो जाएगा। ऐसे करो, जितना धन खर्च होता है शरीयत का राज है, बड़े से बड़े काजी जो शरीयत का है उसको बुला लो, और उधर बड़े से बड़े पंडितों को बुला लो, फिर स्वामी जी के साथ उनकी बातचीत करा लो, तब तुम्हें पता चलेगा ये कौन है। ये हिंदुओं के पूर्ण ब्रह्मक्षातीत हैं और मुसलमानों के अल्लाह ताला आखिर ज़मा इमाम मेहदी हैं। ये प्राणनाथ हैं। कौन? जो परमात्मा सबका एक है, और जो परमात्मा खाली एक कम्युनिटी का है, समाज का है, वो कभी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकता। The God which relates only one community is not a God. वो तो एक फिरके का परमात्मा है, उसको कौन पूर्ण ब्रह्म कहेगा? चाचा बलदीवा ने कहा बेशक आपकी राय मुझे पसंद है। तब जाके जैसे आज सहारनपुर जिले में देवबंद में दारुल अय्यूम
यानी मुसलमानों को, बच्चों को कुरान की तालीम तरबियत दी जाती है और सारी दुनिया के मुसलमानों के बच्चे यहाँ आते हैं। इसी तरह से औरंगजेब के समय में महोबा स्थान था, यूपी के अंदर आज भी है, वहां पर सबसे बड़ा स्कूल था मुसलमानों की शरीयत कुरान के हिसाब से तालीम देने का। और वहां का सबसे बड़ा काजी जो था उसका नाम शेख इस्लाम था। उसको बुलाया गया और बुला करके सभा करी गई। हाँ, क्षमा कीजिएगा, अब्दुल रसूल, सबसे बड़ा काजी जो था अब्दुल रसूल उसका नाम था। उसको बुलाया गया, महोबे का था, और उसके द्वारा ही तालीम पा करके दिल्ली की पार्लियामेंट के जो काजी शरीयत के बनाने वाले थे सब उसी के शागिर्द थे। इसलिए उसको बहुत बड़ा अभिमान या गौरव समझ लो कि कुरान मेरे से कुछ जानता नहीं। इसी तरह से बड़े बड़े स्थान जो हिंदुओं के थे, जैसे श्री मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, काशी जी, बड़े बड़े दिग्विजयी पंडितों को वहां पर बुलाया गया ताकि इस चीज का निर्णय हो जाए कि ये हिंदू है कि मुसलमान। अभी आपने भजन सुना, कृष्ण प्रणामी धर्म, ये तो देश है, धर्मास एंड कर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल। जिस चीज का प्रमाण हर ग्रंथों में है, अगर उसका प्रमाण होने के बाद भी कुछ जिद्दी लोग न टले तो तुम्हें तुम्हारी माया मां सहजे भोजो भी कुछ लड़ाई थोड़ी। हर धर्म ग्रंथ कहते हैं कि धर्म का पालन देश है। आइए जरा गीता उठाओ, पहले ही पढ़ने के ऊपर 6 धर्म अर्जुन को सिखाए गए। क्या? पितृदेवो भव धर्म, गुरु देवो भव धर्म, पितृदेवो मातृदेवो भव धर्म, और अतिथि देवो भव धर्म, सत्यम वद धर्मम चल। ये 6 धर्म आज स्वाध्याय वालों ने गीता से मान रखे। और जब अध्ययन के साथ ये शरीर के संबंध के सारे धर्म हैं, और फिर जब युद्ध होने लगा तो फिर कृष्ण क्या कहते हैं, भाई अर्जुन अब ऐसे कर, सर्वाणी धर्मम परिचय। अब पंडित लोग कितने उल्ट अर्थ लेकर के कहते हैं कि जगत के सब धर्मों को छोड़ दे। ना 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 ना, कृष्ण कहता है जो मैंने तुम्हें पहले 6 धर्म बताए थे ना, अब उनको छोड़, क्योंकि पहली बार क्या बताया था, गुरु देवो भव। अब गुरुओं को मरवाना है। किसने गीता पढ़ी? कौन कहता है हमने गीता को जाना है? गीता तारतम के बिना कोई खोल ही नहीं सकता। दुनिया को पता ही नहीं गीता के अंदर क्या है। क्या दुनिया में कोई ऐसा भगवान आया? क्या दुनिया में कोई ग्रंथ ऐसा बना जो ये ज्ञान देता हो कि दुष्ट गुरुओं को मानना, मार देना पुण्य की बात है? दुष्ट गुरुओं को मार देना हम तो छोड़ नहीं ना सकते। दुष्ट गुरुओं को मारना ही धर्म है। अर्जुन मार, बोलो तीनों को अर्जुन ने मारा कि नहीं? भीष्म पितामह को मारा कि नहीं? कुलदेव कृपाचार्य को मारा कि नहीं? तीनों को मारा। किसने गीता पढ़ी? जब तक इस धरती से पाप उठेगा नहीं, झूठ के पिटारे हटाए नहीं जाएंगे, सत्य कैसे जागृत होगा? छत्रसाल जी ने बीड़ा खिले उठाया कि ये जो रोज की भ्रांति है हटा क्यों ना दूं? अरे बाबा, संसार के सब ग्रंथ कहते हैं आत्मा और जिसको परमात्मा कहते हो वो धर्म, कर्म, गुण, नाम सब से रोज सारे पढ़ते। फिर आंखें खुलती क्यों नहीं? कब? जब चली सत्य की हवा। छत्रसाल जी ने इस सत्य की हवा को चलाया। आए, बड़े शान के साथ दरबार लगा। स्वामी जी इतनी नम्रता से बात करते हैं, काजी साहब हम आपके सामने बोल नहीं सकते क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, इसलिए कोई भूल से बात हो जाए तो पहले मेरे प्रश्न को समझ लेना। इतने में ही काजी साहब की बेइज्जती हो जाती है। कहते हैं यार छतर साहब, तुम्हारे जो गुरु है ना, उम्मी होकर के पूछ रहे
भूमि मैंने अनपढ़। इतनी नम्रता सुंदर साथ जी ये बीतक साल से मेरे धनी हमको बता रहे हैं। इतनी नम्रता, अक्षरातीत इतने भोले वाले बन के बैठे हैं। और एक काजी अभी जो टर्नोवी करने वाला है कहता है तुम भूमि हो के पूछते हो, तो स्वामी जी उत्तर क्या देते हैं? इसीलिए तो काजी साहब हम डर रहे हैं कि आप कुरान के आलम हो, फादल हो, हाफिज हो, आरफ हो, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब एक देना, मैं लौट कर नहीं करने दूंगा। तो प्रश्न भी क्या किया? कोई खिलवत नहीं पूछी, कोई हकीकत और वादत का सवाल नहीं किया, कोई आखिर जमा इमाम जी के निशानों के बारे में नहीं पूछा। केवल एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जैसे आदमी पूछता है भाई तू कौन है, मैं कौन हूं, तेरा काम काज क्या, इतना ही सवाल कि काजी साहब ये जो दुनिया है इसमें कितनी तरह की पैदाइश है। तो तिलका रसूल में 5 तरह की पैदाइश लिखी है। आप ध्यान देना सुंदरता जी। पहली पैदाइश उनकी कहते हैं। उन किसको कहते हैं? हुक्म देना कि हो जा। जैसे आदि नारायण जी ने क्या किया? एक को अस्मी बहुत श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, इसी को पुराने पाक में कुन कहते हैं। ये तो बन गई सारी जीव सृष्टि। अब उसके आगे 4 तरह की और पैदाइश लिखी है, लेकिन काजी साहब के होशो हवास गुम हो गए। वो 4 प्रकार की पैदाइश क्या थी? एक तो होगी ना कुन वाली, और 4 और हैं। एक क्या? 1 हाथ की, और दूसरी क्या? 2 हाथ की, और तीसरी क्या? मूल इब्तदा की, और चौथी क्या? मूल खिलकत की। अब 1 हाथ क्या है कि आज दिन तक मोहम्मद साहब के आने से पहले मुसलमानों के हिसाब से 1,20,000 पैगंबर भी आए, और हिंदुओं के अंदर 33 करोड़ देवी देवता समय समय पर अपने भक्तों के कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर अवतार के रूप में भी आए। लेकिन खोजा भी सब ने, लेकिन क्या किसी ने, चाहे हिंदुओं के ग्रंथों को उठा के देखो, राम को देखो, कृष्ण को देखो, कृष्ण के ग्रंथ गीता भागवत में ईश्वर तंत्र को उठा करके देखो, कृष्ण क्या कह रहा है अर्जुन को? अर्जुन जैसे तू जन्मता है और मरता है, उसी तरह से मैं भी हजारों बार जन्मता हूं और हजारों बार मरता हूं। ऐसे मरने और जन्मने वाला क्या हमें भव से पार करेगा? बस विचार कर लेने के बाद समझ लेना कि श्री प्राणनाथ जी ने कौन सा रास्ता हमको बताया। फिर जब ये चारों बातें पूछी तो सुंदर शाह जी ये तारतम के बिना काजी क्या, मक्के मदीने के काजी भी आज आ जाएं, और राज्य की कृपा से यहाँ धीरे धीरे आने शुरू हो गए। कल खुल्लत के बड़े से बड़े काजी आए, रुड़की के बड़े से बड़े हाफिज यूसुफ खान जी भी यहाँ आ गए। अब जुलाई में आने वाले हैं, फिर कुरान से उनसे साथ बातें करें। क्या कृष्ण प्रणामी वाले कुरान से बात कर लें? क्या उन्होंने प्राणनाथ जी को समझा है? ये प्रसंग है जो छत्र साहब जी ने हम पंडित साहब के वास्ते जाहिर करके बताया। एक भी अर्थ नहीं बता सका, दुधली पड़ गई कि क्यों नीचे लिखा हुआ है शब्द मुक्त कि इनके मायने जो खोलेगा वो खुद खुदा पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला होगा। स्वामी जी ने खोल के बताया कि 1 हाथ मोहम्मद साहब का ज्ञान है, क्योंकि वो आए और आके पहला एक मोहम्मद है जिसने ये दावा लिया, और दुनिया वालों मैं अल्लाह ताला को चौथे आसमान अर्श अज़ीम में मिल के आया हूं, और मैंने उनकी अमृत सूरत को देखा है। क्या कृष्ण ने कहा? क्या वेदों ने कहा? क्या गीता ने कहा? या भागवत ने यह बात कही जो मोहम्मद साहब ने की? अब हिंदू तन से घबराओ नहीं, मोहम्मद को एक शरीयत का दीवाना न समझो। मुसलमान का तन नहीं, वो हिंदू का तन था जिसके पिता का नाम पंडित अब्दुल्ला। लेकिन अर्श से श्री राजी महाराज ने अक्षर की आत्म
और अपने जोश को उसके अंदर बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि यहूदियों के अंदर 3 फरिश्ते, 3 पैगंबर आए थे जिन्होंने 3 किताबें कही, अंजील, जंबूर, तौरेत, ईसा, मूसा और दाऊद। लेकिन अर्श में और परमधाम के आने की बातें या अल्लाह ताला की आने की बातें कुछ भी नहीं थी तीनों किताबों में। लेकिन हिंदुओं के ग्रंथों में, भविष्य पुराण में और ग्रंथों में था कि साका सालवान जब बीतेगा पूरा तो समय पूर्ण ब्रह्म आएंगे। इस वास्ते, क्योंकि किसने आना है? जो परमात्मा सबका एक है। अब वहां इस बात की कमी थी, तो जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा भेष तो भाषा भी वहां की बोलनी ही पड़ेगी। इसलिए वही अक्षर और वही राज्य का जोश जो ब्रिज और रास में कृष्ण कन्हैया था। कृष्ण कह दें तो ठंडक पहुंचती है, और मोहम्मद कह दें आग बरूला क्यों हो रहे, तुम्हारी कृष्ण के ये रगड़े हैं, ना अर्ब में जाता ना रगड़े डालता, ये कृष्ण के पखंड है। और पानी सुन लो, ब्रिज रास खेल के आए बराबर श्याम, तो अब तकलीफ किस बात की? वैसे तो कहते हो काश कि हम कहीं अमेरिका में पैदा होते, तो फिर इंडिया से वहां जाओगे तो धोती कुर्ता तो नहीं चलेगा, पैंट डालनी पड़ेगी और वहां की चटक पटक भी करनी पड़ेगी और भाषा भी वहां बोलनी पड़ेगी। तो हिंदू रहोगे कि इंडियन रहोगे कि अंग्रेज हो जाओगे? हाँ? ये अकल है। अरे बाबा, तो काम करने के लिए राज्य महाराज अगर अरब में गए और वहां की भाषा बोली, बातें तुम्हारे परमधाम की कह दी, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और गीता और भागवत जो निराकार से आगे ले जाते नहीं, वो तुम्हारे पूज्य ग्रंथ बन गए। वह हरे कृष्ण प्रणामी हो। अकल का ही दिवाला बेच खाया तुमने, तो दोष प्राणा जी की वाणी का नहीं। पहले ग्रंथों को उठा के देखो, रोज कह देने से कुछ नहीं होता कि ये सत्यवाणी मत के आओ, एक हाथ की पहचान, जाओ ले जाओ सवाल लिख के। ये कौन से बड़ी बात है? बड़े बड़े काजियों के पास जाओ, मक्के मदीने जाओ, ईरान जाओ, टर्की जाओ, उनसे जाके पूछो भाई तुम्हारे कुरान के तीसरे तिलकर रसूल के बारे में 5 तरह की पैदाइश का जवाब दो। अगर कोई कुरान नाजी के बिना इन बातों का प्रश्न का उत्तर दे जाए, उनकी वाणी के बिना उत्तर बता दे, तो मैं सदा उनके चरणों का गुलाम बन जाऊंगा। कौन था? अब्दुल रसूल। शरीयत के कुल सबसे बड़ा मालिक, जो वो आदर देता था होता था। जब ये बात सुनी, उठ के स्वामी जी के चरणों में गिरता है और बलदीवान को कहता है, बलदीवान ये आखिरुल ज़मान ईमान में दिखे, कुरान की कसम भी सिर पे उठा दे। अब उसके अर्थ हमें तो पता चाहिए, सुंदर साहब को भी नहीं चाहिए। एक हाथ का मतलब क्या है? श्री राजीव राय ने अपने आवेश की शक्ति में अरब के अंदर मोहम्मद साहब के तन के द्वारा उन यहूदी मुसलमान जो हिंदू थे, पहले यहूदी किसको कहते थे? हिंदू वो लोग जो आग पानी पत्थर की केवल पूजा करते थे, उनको यहूदी कहते। वहां गए, अब क्या बात को जाहिर की, क्या शरीयत चलाई? आग पानी पत्थर की पूजा छुड़ाकर किस पर सजदा बजाया? अल्लाह पर। अल्लाह क्या है? अक्षरातीत। लेकिन शरीयत का बजाया, फर्ज बंदगी जो थी, कर्मकांड और सब कुछ बताया, हकीकत और मार्फत का ज्ञान बताने का हुक्म नहीं था, क्योंकि हकीकत और मार्फत जो है वो केवल अर्श की रूहें ही समझ सकती हैं, इसलिए वो वहां नहीं आया। तो पूर्ण ब्रह्म और परम धाम की पहचान के लिए ज्ञान अधूरा कुरान का रह गया कि ना रह गया? इसलिए एक हाथ का। तो मुसलमानों जो कुरान के कलमे से आज पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला पे विश्वास रखते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? एक हाथ की पैदाइश। अब 2 हाथ की पैदाइश क्या है? ये सतगुरु श्री धनी देवचंद जी अवतार संभल, तो तारतन ला करके वो भेद खोल दिए अर्श तक, जो गीता, भागवत, शास्त्र, पुराण और वेद भी खोल के नहीं बता सके। सब कहते तो थे क्षरा सर्वाणि भूतानि,
कूटस्थो अक्षराज्यते उत्तमः प्रशस्य त्वयन्यः परमात्मा इति उदारे था। अब टीकाकार क्या लिख रहे हैं? क्षर शरीर है, अक्षर जीव है और उत्तम पुरुष विष्णु भगवान। अब आके सतगुरु श्री धनदेव चंद जी श्यामा महारानी उनके तन में बैठकर जब श्री राज्य में पूरी पहचान कराई और अंदर बैठे तो क्या बताया? भाई नहीं, क्षर किसको कहते हैं? जो सबका नाश। जो गीता ने कहा, अर्जुन मैं कण कण में हूं, मैं और ये सारा ब्रह्मांड क्या है? क्षर है। अब ये भेद तारतम के द्वारा खुले। जो दुनिया क्षर अक्षर अक्षरातीत को कण कण में समा करके बैठी थी, उन्होंने आके कहा कि भाई क्षर का अर्थ होता है नाश होना। पाताल से वैकुंठ 8 अष्टावरण 7 शून्य और मोह तत्व तक, प्रकृति पुरुष तक, काल तक जो है ये सारा महाप्रलय में नाश होता है। इसको क्षर कहते हैं, इसको ला कहा है। और उसके बाद अक्षर कहां से शुरू होता है? योग माया के ब्रह्मांड से, क्योंकि उनकी लीला वहां होती है। और सत्य स्वरूप तक ये सब क्या है? क्षर की लीला का स्वरूप है। उससे आगे 25 पक्ष जो परम धाम के हैं, जहां तत्व एक, लीला एक, स्वरूप एक, अखंड और अनादि। योग माया अनादि है, पर वृंदावन गौलोक अनादि नहीं। ये बनाए गए, वहां का कृष्ण नया बनाया गया, वहां वृंदावन नया बनाया गया। अनादि होता तो फिर नया बनाने की क्या जरूरत थी? इसके भेद किसने खोले? तारतम ने। तारतम आया तो ये भेद चला, जहां महेश्वर तंत्र, पुराण संहिता और सारे ग्रंथ को खूंटी में लटका दिया तारतम के ज्ञान ने। बस कभी कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहने का साहस न करना, क्योंकि कृष्ण आज कहां है? गौलोक योग माया के वृंदावन में है। आगे कृष्ण का नाम भी नहीं चल सकता, क्योंकि आगे नाम, तत्व, गुण, खट प्रमाण जाने। सुंदर सा जी ये विचार करने की बात है। ये किसने खोला? तारतम ने, श्यामा महारानी जी ने, सतगुरुदेव चंद जी ने ये कृपा हमारे ऊपर की और बताया। इस रूप ने, इस रूप कौन से? कृष्ण वाले। इस रूप ने हे वृंदावन, ए जमुना तट सार घर से, तो फिर मुंह से कह दिया तीता, अर्थ कौन समझेगा? घर से तीत और विमान से अलगो। किसने बताया? तारतमे की दो। और फिर घर किसको बताया? घर श्री धाम। वहां अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है, वहां मूल मिलावे के अंदर हम बैठे हैं। हमारे धनी श्री श्यामा ये बताया और सुध दी, लेकिन पर्दे नहीं खोल सके, हुक्म नहीं था। अब तीसरी सूरत कौन आएगी? हक की हिकमत, हक की मिने। अब हक की सूरत कौन है? प्राणनाथ है। अब इन दोनों के ज्ञान से तारतम लेके, जिन्होंने हक्कल अकीन होकर मूल मिलावे का लक्ष्य और राज श्यामा जी को अपना धनी माना, वह जीव क्या है? 2 हाथ की पैदाइश, पूर्ण स्वरूप की पहचान जिससे हो गई। अब मूल इब्तदाई की पैदाइश कौन है? जो रूहें, जो आत्माएं श्री राज्य महाराज के दरगाह, कौन सी? मूल मिलावा में जिनकी पर आत्मा है, वो है मूल इब्तदा। और जिनकी आत्माएं यहाँ हैं, आके उन्होंने जो नर तन धारण किए हैं, ये मूल इब्तदा की पैदाइश हो गई। अब मूल खिलकत किसको कहते हैं? एक ही खानदान के परताए चाचे की संतान। समझाने के वास्ते कह रहा हूं। स्वरूप एक, लीला 2 जो अक्षर ब्रह्म है। अब वहां तो उनकी सुरता है नहीं, परम धाम में अक्षर ब्रह्म की सुरता नहीं है। इस खेल में राज्य की लीला का आनंद लेने के लिए अक्षर ब्रह्म ने 24,000 नई सुरताएं धारण की, और वह सुरताएं अक्षर की हैं। तो अक्षर की सुरताओं को क्या कहा है? मूल
खिलकत, ये 4 तरह की पैदाइश खोल करके बताई। काजी बेचारा धन धन हो गया, मान के गया कि ए मुसलमानों, 11वीं सदी में आखिरी जमाने का कान पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जिनको कुरान में अल्लाह पाक का है, ये वही है। उसके बाद दूसरे दिन फिर किनके साथ बातें हुई? वेदों से, शास्त्रों से, गीता और भागवत से सबसे बड़े ऊंचे पंडित सुंदर, वल्लभ और बद्री। फिर तीनों में से श्री बद्री जी के साथ स्वामी जी का साथ सत्संग होने लगा। स्वामी जी कहा, नहीं पंडित जी महाराज, मैं लिखित 5 प्रश्न देता हूं और इनका ही लिखित आप उत्तर दे दो और पब्लिक को पढ़ के सुना दिया जाएगा। अब स्वामी जी ने काल माया के तो कोई प्रश्न लिखने नहीं थे, योग माया से ही शुरू किया कि महाराज भागवत में श्री कृष्ण को अक्षरातीत परमात्मा कहा है, तो ये बता दो वो जो अक्षरातीत है वो एक है कि 2? नंबर 1, अगर 2 है तो फिर वो पूर्ण ब्रह्म नहीं, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म तो सबका एक है। और योग माया में 2 कृष्ण अखंड है, तो पहले तो ये बताओ कि कृष्ण अक्षरातीत कैसे कैसे हो। जरा सारे कान खोल के सुनो और समझो हम कहां फंसे हुए हैं। बोलो भाई, पूर्ण ब्रह्म एक होता है कि 2? यदि कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है तो वह एक होना चाहिए था कि 2? ये प्रश्न लिखा और आगे अक्षर और अक्षरातीत के बारे में लिखा कि वो कहां है, स्वरूप क्या है और लीला क्या है। ये 5 प्रश्न कौन उत्तर देगा? अब बद्रीदास जी के जब प्रश्न के पास तो भागवत देखी तो 10वां स्कंद नोट कर लो आप लोग भी, 87वां अध्याय और 29वें श्लोक में यही प्रश्न राजा परीक्षित ने व्यास जी से किया था। कब? जब व्यास जी वर्णन कर रहे थे कि वृंदावन में जब श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई तो गोपियां जो थी शुद्ध बुद्ध भूलकर वस्त्रों से बिना टिका। अब राजपूत ये सुन सकता है कभी, बस पहले कह के भी बिठाया था कि बीच में भाग्यवान प्रश्न न करिए, पर राजपूती खून बुद्धि के बिना एकदम बड़पड़। बात क्या लगा है महाराज, बाकी बातें बाद में करूंगा, पहले मुझे ये बताओ हमारी कन्याओं को, हमारी गोपियों को, राजपुतनियों को जो है भगा के ले जाने वाला वो कृष्ण है कहां और कहां बांसुरी बजाई। जो बात जोश से राज्य कहलवा रहे थे टूट गई, तो व्यास जी क्या कहते हैं? ओ भाई, मैं योगी तो राजा भया और कहने वाला उठ के गया, वो वर्णन भी नहीं कर सकता सुंदरता जी। अब वो वर्णन तारतम्य ने आके बताया कि भाई वो वृंदावन था नहीं। भाई आपको एक बार मना किया, बंद करो इसे, सुन नहीं रहे क्या? छुपा कर नीचे ध्यान दो सुंदरता जी, ये भेद किसने बताया? तारतम्य ने आके बताया कि नौतन वृंदावन, नया वृंदावन बनाया, अनादि नहीं था, अक्षर की इच्छा के लिए बनाया। और राज्य ने भी नया रूप धारण किया वहां जाके, पहलो श्रृंगार ईधो मारे वाले ये लीजो के नटवर भेष। अगर वो कृष्ण अक्षरातीत है, वहां बंसुरी बजाता है, तो फिर परम धाम में वो बंसुरी क्यों नहीं बजाता? और फिर जब अक्षर को परम धाम की लीला दिखानी थी तो परम धाम का श्रृंगार क्यों नहीं किया? नटवर भेष क्यों बनाया? क्या परम धाम के श्रृंगार में कभी सूथना पहना, कभी पीली पटोली पहनी या कभी बांसुरी बजाई? ये भेद आके बताया कि भाई मैंने ये नटवर भेष धारण किया। कौन कह रहा है? जो नटवर बना था प्राण नाथ, वो कह रहा है। कभी ये मैंने तो लीला के वास्ते रूप धारण किए थे, अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए। चलते समय उन्होंने कह रहा जी ये लीला मुझे दोनों अखंड कर दो,
तो दो लीला अखंड करी और सिधारे वतन। हम चले गए, प्राणनाथ जी कहते अपनी आत्माओं को लेके। ए ब्रह्मांड तीसरा। सुंदर साथी जी, ये तारतम के बिना अब बताओ वृंदावन और कृष्ण के बिना कृष्ण कौन है, कहां पर है, कौन भेद खोल के बताएगा? पांचों प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का जब उत्तर नहीं आया तो लिख के देता है छत्रसाल जी महाराज, ये जो आप बात आपके गुरुजी ने, अभी तो गुरुजी कहे ना, ये भागवत में लिखा है कि ऐ राजा परीक्षित, कलयुग के अंदर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म आएगा और अपने साथ तारतम ज्ञान लाकर क्षर अक्षर अक्षरातीत के कुल भेद खोलेगा। क्या गीता वाला कृष्ण जो द्वापर में आया था उसने क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद खोले? अगर नहीं तो कृष्ण कभी भी अक्षरातीत ना था, न है, न हो सकता है। इस विषय पर फिर पंडित जी ने लिख के दिया और फिर अर्ज की कि स्वामी जी इसका कम से कम भेद ही बता दीजिए। तो त्रिधा लीला, तीनों कृष्ण की लीला किसने की थी? यही चर्चा सुन रहे, किसने की थी? प्राणनाथ जी ने की थी। और कौन था? अरे भाई 3 बार कृष्ण का जो रूप धारण किया था किसने किया था? हमारे राज्य महाराज ही तो हमें लेके ब्रिज में आए। वही कह रहे हैं कि भाई मैं ब्रिज में आया था, मेरी आत्माएं मेरे साथ थी, पर मैं अपने साथ जागृत बुद्ध नहीं लेके आया। तो सुंदर साथ जी नोट करो, आज भी श्री राज्य महाराज अगर जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के बिना आते तो उनका फेरा फिर खाली जाता, कोई ना पहचान सकता। क्योंकि मनुष्यन में क्या पता चले कि क्या बातें। अब के बाहर आने से पहले ही सब ग्रंथों में लिखवा दिया कि जो हिंदुओं के ग्रंथों के भेद हकीकत में क्षर अक्षर अक्षरातीत जिस पूर्ण ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला वेद शास्त्र पुराण नहीं खोल सके, जो इन भेदों को खोलेगा वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत होगा। कृष्ण ने तो एक भेद भी नहीं खोले। किसने खोले? वही पूर्ण ब्रह्म है और वो है प्राण। और फिर बताया कि मेरी जो रूहें थी उनकी इच्छा तो मैंने ब्रिज में ही पूरी कर दी। उन्होंने कहा था हम भूलेंगे नहीं। 11 साल में ही उनकी अकल पर ऐसा माया का पर्दा पड़ा, मैं साथ भी था और मुझे पर पुरुष कह दिया। फिर अक्षर की लीला दिखाने के लिए ध्यान देना, योग माया में गए तो वहां उन आत्माओं को जागृत बुद्ध मिली। ये तो पहचान लिया कि ये हमारी आत्मा के धनी हैं, पर परम धाम की पहचान जागृत बुद्ध से भी होगी नहीं। परम धाम की पहचान, खिलवत की पहचान, वहदत की पहचान, मूल मिलावे की पहचान निज बुद्ध कुलजम सुख की वाणी है जिससे सारे भेद खोल के बताए। तब उसने भी लिख के दे दिया, हे छत्रसाल जी महाराज यही पूर्ण ब्रह्म और अक्षरातीत है। और अब्दुल रसूल ने लिखा कि यही अल्लाह ताला आखिर ज़मा इमाम मेहंदी है। ये दोनों का जो रूप है वो कौन है? प्राण। इसको कहते हैं प्राणनाथ। होगी जय जयकार। कुछ दिन तो शांति से भी थी, पर माया तो बड़ी खटपट है ना। अब वो बुंदेले वीर और वो पन्ना के रहने वाले सुंदर साथ जी, बातें कहनी बहुत आसान होती है। आज हमें दुनिया के हर सुख चाहिए, क्या पन्ना में रहने वाले सुंदर साथ या जनता को नहीं चाहिए? पर वहां आज भी इतनी गरीबी है, आज भी इतनी गुर्बत है कि यदि कोई पन्ना में ही रह के पेट पालना चाहे तो बड़ी मुसीबत है। क्योंकि पत्थर ही पत्थर है, ना कोई वहां कारखाने, ना कोई वहां फैक्ट्रियां, ना कोई और कोई इनकम का जरिया है। तब उस समय क्या हालत होगी? अब तो चलो शहर बस गया, डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो गए, बस के अड्डे हो गए, सब यंत्र पंत्र हो गए। उस समय कुछ नहीं था। इसलिए अब लोग, जब ये बात सिद्ध हो गई कि छत्रसाल जी के घर में पूर्ण बोलो परमात्मा, हिंदू तो यही कहेंगे ना, आए हुए हैं,
तो भाई मूर्तियों के दर्शन के बिना तो साक्षात के दर्शन क्यों ना करके आए। अब लोग आते तो हैं दर्शन करने, पर कलेजे में पीड़ा उठ जाती है। किसकी? कि देखते हैं पंगत लगी है, अरे यार कल तो मालपूड़े खा रहे थे, आज लड्डू पकवान खा रहे, आज खीरे खा रहे, आज तो माल पेड़े मिठाइयां और पूड़ियां कचौड़ियां चल रही थी। ये सामने अब दरबार के लोग भी आते थे, उन्होंने जाकर के किससे पूछा? जो चाचा बलदेवान खजाने का मालिक था, उन्होंने कहा भाई हमारे तो खजाने में इतना ही पैसा नहीं है कि हम अपनी जो रहने वाले कार्यकर्ता लोग हैं उनको तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, हमने तो कभी भी एक पैसा स्वामी जी के भंडार में नहीं भेजा। तो बोलो यहाँ की बुद्धि से हम और आप ही होते तो क्या कहते? तो सारे ठाकुरों के दिल में वही बात आ गई कि भाई छतर शाह जी के खजाने में तो पैसा है नहीं, और इनके रोज ही आनंद मंगल नए नए भंडारे नई नई बातें चलती हैं। इसका मतलब है कि 76 साल के गुरु पूर्ण ब्रह्म नहीं है, एक करामाती बाबा है, इनके पास रसायन है, रात को लोहे के बट्टों को घिस करके सोना बनाते हैं और सुबह बेच करके मालपूड़े खाते हैं। और ऐसी हवाएं कितनी देर में फैलती। अच्छी चर्चा तुम भी बाहर जाके नहीं सुनाओगे। 1000 के करीब सुंदर साथ हो गए ना, गांव में जाके पूछेगा भी कोई, हाँ जी बड़ा आनंद आया, क्या आया? अजी बस क्या बताएं, बड़ा आनंद आया। इसको तो कह दोगे क्या बताएं, और जरा सी भी अगर यहाँ कोई कमी हो जाएगी तो पहले बताओगे कि वहां हमने ये देखा, वहां ये होता है। नहीं समझे? अच्छी बात क्या हुई? अजी बड़ा अच्छी चर्चा हुई। महाराज श्री कृष्णदास जी भी उनसे भी और अच्छी चर्चा सुनाते हैं। और मार चितवनी की तो पूछे मत, और फिर उससे ऊपर जो है ना सेवा पूजा की, वो तो कभी बात ही नहीं सुनी, ये कोई नहीं बता, बस यही कहेगा बहुत अच्छी हुई। अरे भाई क्या हुआ? वो कुछ नहीं, लेकिन जरा सी कोई कमी होगी, उसकी कितना जाके ब्याह करे, कितना था। ये है दुनिया। इस वास्ते जो है उनकी कृपा, उनकी मेहर, जो आज चिंतक राम कृष्ण तीर्थंकर अवतार नहीं कर सके यारो शरीयत के जमाने में। और औरंगजेब का सबसे बड़ा काजी अब्दुल रसूल आके चरणों में गिरता है, वो तो वहां की जनता भूल गई। और ये बात याद होगी कि इनके पास रसायन है, और इस तरह से ये सोना बना के भागते हैं। सारी बात अब फैल गई। तो दफ्तर में भी जब बैठते हैं, महाराजा छतर साल जी बैठे थे, तो चारों को से कुट 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 के आवाज आने लगी। ये छतर साल जी के जो गुरु जी हैं ना, इनके पास रसायन है, इनके पास रसायन है, इनके पास रसायन है। अब रसायन की कान में आवाज आ गई। राजा महाराजा क्या अपने दरबारियों से पूछते? छतर साल जी ने सोचा, हाँ मेरे धनी के वास्ते ऐसी बात कह रहे हैं। बस दरबार खत्म हुआ। दूसरे दिन प्रातः ही रोज दर्शन करने के लिए जाते थे, जाके चरणों में प्रणाम किया, लेकिन बोलने की कुछ अदायगी कुछ और थी। स्वामी जी समझ गए कि छतर साल आज कोई शक्ति मिजाज से बात कर रहे। क्या कहा जाते? स्वामी जी आज मैं कुछ पूछने के लिए आया। जिसने पहचान लिया था कि तुम ही अक्षरातीत हो, तुम ही हो धनी राम, और आज पूछने आए हैं कि जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। छतर साहब जी ने कहा हाँ। छतर साहब जी ऐसी क्या बात है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, पूछो छतर साहब क्या पूछना चाहते हो? कहने लगे धनी और तो कोई बात नहीं, ये बताइए ये जो सुंदर साथ का खर्चा चलता है, मेरे तो खजाने से पैसा आता नहीं क्योंकि मेरे पास है, तो ये सेवा कहां से होती है जो इस तरह से रोज नए आनंद मंगल होते हैं? स्वामी जी ने उत्तर नहीं दिया। क्या कहते हैं? लालदास जरा मेरते की राजा राम जानन भाई की भेजे हुए सामानों की हुंडियां लेके आओ। तो हुंडियां तार में परोई हुई थी, लालदास जी उठा के ले आए। लीजिए 15 साल की हुंडियां मौजूद है। जब से स्वामी जी मेरठा से चले और पन्ना जी में भी 3 साल तक मेरे सुंदर साथी जी 5000 जमात की दोनों वक्त की रसोई, कपड़े,
वस्त्र, भूषण, कंबल, दरिया, जिंदगी में कितना सामान चाहिए। स्वामी जी का कुल श्रृंगार वस्त्र, महारानी जी के कुल श्रृंगार वस्त्र, सुंदर साज की कुल सेवा। बस जब ये देख लिया कि मेरे धनी आए हैं मेरे घर और खर्चा आ रहा है इनका बाहर से, इतनी दिल में चोट लगी, बस घर चले गए।